तो बच्चों आज हम सीख रहे हैं माध्य ज्ञात करना। ठीक है, जैसे हमने कल भी माध्य निकालना सीखा था, लेकिन हमने वो कौन सी विधि से सीखा? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, और आज जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माने हम मान लेते हैं उसमें, ठीक है, कि ये माध्य है। तो कई बार पेपर में जो है ना ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन की कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करो। तो ऐसी स्थिति में आपको इसी मेथड से निकालना पड़ेगा, और यह मेथड जो है ना बहुत सरल भी है। इससे आपका उत्तर जो है ना ज्यादा चांस है कि सही उत्तर आप लाएं। क्यों लाएं? क्योंकि देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, एक कल्पित माध्य देखो यहां तक तो मैंने आपको कल बताया है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल है, इतने विद्यार्थियों की संख्या है, तो विद्यार्थियों की संख्या को हम किससे दिखाते हैं? बारंबारता है, तो इसको FI से दिखाते हैं। तो सिग्मा FI बराबर कितना आया था मेरा? 30 आया था। उसके बाद हमने क्या निकाला? वर्ग चिन्ह निकाला। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला? 10 धन 25 बट्टे 2, इसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, ठीक है, को जोड़ दिया और फिर उसका आधा कर दिया। तो ऐसे ही इसमें भी, तो ये यहां तक हमने कल हम सीख चुके हैं जो पहला वाला बनाया हमने। ठीक है क्वेश्चन, तो यहां तक तो ठीक वैसे ही बनेगा। यहां से फिर थोड़ा चेंज होगा इसमें। तो यहां पर ना हम कल्पित माध्य मान लेते हैं पहले से ही। ठीक है, तो माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य उसको किससे दिखाते हैं बच्चों? A से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? A से, क्योंकि कल्पित माध्य को अंग्रेजी में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं? एज्यूम किया हमने उसको। ठीक है, माना है, एज्यूम करना माने माना है। तो कल्पित, अब उसको किसको मानेंगे हम? देखिए जो माध्य आता है ना वो इन्हीं में से आता है कहीं पर से। ठीक है, इसके साथ तो कैलकुलेशन करते हैं हम। तो इसके बीच में, बीच के वाले को मानना है आपको, समझ रहे हो? देखो बीच में कितने हैं कुल? 1 2 3 4 5 6, तो इसके कितने मध्य पद होंगे? 2 होंगे, ये दोनों। समझ में आ रही बात? इन दोनों में से आप किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हो। यदि 5 होते तब तो ठीक बीच वाला हमको पता लग जाता, लेकिन ये 6 है, तो इसलिए क्योंकि 6 है, इवन है, तो सम है, तो इसलिए इसके 2 मध्य पद होंगे। इन 2 मध्य पदों में से आप किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं। ठीक है, तो माना मैं किसको मानता हूं बच्चों? इस वाले को, नीचे वाले को कल्पित माध्य मान लेता हूं। समझ लो एक बात को, आप इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या माना? कल्पित माध्य किसको मान लिया? 62.5। तो उसके बाद हम जो यहां पर निकालते हैं बच्चों DI बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? DI बराबर होता है XI माइनस A। ये सूत्र लगता है, फिर याद रखिए, XI माइनस A। समझ में आ रही बात? DI बराबर क्या होगा? XI माइनस A। मतलब ये क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि इसमें से इसको क्या करना है मेरे को? घटाना है, आगे लिख देना है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो मैं क्या करूंगा, 17.5 में से, देखिए कैलकुलेशन ऐसे करनी है, 17.5 ऋण 62.5। तो जो मेरा उत्तर आएगा बच्चों, चिन्ह, उसका चिन्ह क्या होगा पहले तो ये बताओ? माइनस में आएगा। आगे बात समझ में? और यहां पर ना दशमलव हट जाता है, फिर देख लो कैसे हटेगा। घटाएंगे तो आप इसमें से इसको ही घटाएंगे ना। 62.5 में से आप 17.5 को ही घटाएंगे। चिन्ह हमने लगा दिया ऋण का, क्योंकि ये बड़े का चिन्ह आता है कभी भी, क्योंकि इनके चिन्ह कैसे हैं? विपरीत है। विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि बड़ा ये है तो इसलिए चिन्ह ऋण का आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी घटाएंगे आप। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, यहां पर कितना रहा? 5, 5 में से 1 गया 4, तो यहां पर ऋण 45 आ गया है। देखो दशमलव हट गया ना, दशमलव 0 आ रहा है, तो इसका मतलब अब दशमलव हट गया। ठीक सिमिलरली ऐसे यहां पर भी करना है। इसमें भी ऋण किस चिन्ह का आएगा?
ऋण चिन्ह का। तो अब मैं क्या करूंगा, 62.5 में से 32.5 को घटा देंगे तो कितना आएगा, देखो 0 30। अब यहां क्या आएगा बता सकते हो, यहां घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, यहां पे कितना रहा 5 15, ऋण 15। देखो अब पता लग रहा है ना, सीधे सीधे, अब आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 15 आ गया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। वही तो चल रहा है खेल, समझ लो। सॉरी नीचे आई नहीं ना, नीचे नहीं है तो यहीं तक हो गए। ये बात आगे समझ में कैसे निकाला, बस ये स्टेप सीखने हैं आपको, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। और फिर थोड़ा सा अभ्यास करना है प्रश्नों को। अब क्या निकालेंगे यहाँ पर बच्चों हम, अब यहां पर हम FI/DI निकालते हैं। जैसे वहां पर FI/XI निकालते थे ना, अब इन दोनों को गुणा कर देते, FI/DI, FI गुणा DI। याद रख लो FI से तो हमको गुणा करना ही करना है, चाहे XI को करो चाहे DI को करो। तो कितना आ जाएगा, देखो 45 दूनी ऋण 90 हो जाएगा, 30 ऋण 60। देखो आसान हो रही नहीं कैलकुलेशन, सॉरी 30 90, 15 105 ऋण 105। देखो अब हम आसानी से खुद ही मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 0 से गुणा करेंगे तो ये टर्म तो पूरा ही 0 हो जाता है। 15 छक्का 90, 3 छक 18, 180। अब ये जो जोड़ आएगा बच्चों, इसको सिग्मा क्या बोलेंगे, FI/DI बोलेंगे, सिग्मा FI/DI। अब इसमें क्या कैसे जोड़ना है हमको, देखो समान चिन्ह वालों को एक साथ जोड़ देना है, इन तीनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया 5 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 2 285 आ रहा है, ऋण 285, ठीक है। और ये कितना आ रहा है देखिए 0 8 दूनी 16 और 1 17 का हासिल 1 270 आ रहा है, देखिए ये प्लस का है, ठीक है। तो जो उत्तर आएगा बच्चों वो किस में आएगा, फिर ये ऋण में आने वाला है, ठीक है। तो कितना आएगा, ऋण 15 आएगा, बिल्कुल सही बताया इसने, समझ में आ रही बात। तो चिन्ह किसका आता है, बड़े का आता है ना, ये बड़ा है, तो ये सिग्मा इनका जो जोड़ आएगा और ऋण 15 आएगा, ठीक। तो अब माध्य निकालने का सूत्र क्या बन जाता है, यह आपको बता रहा हूं। अब बच्चों माध्य बराबर हो जाता है, नया सूत्र आता है यहां से, माध्य बराबर होता है A धन, ठीक है। कल्पित माध्य A जो हमने माना था ये तो रहेगा ही ना, A धन सिग्मा FI/DI बट्टे सिग्मा FI। याद रखिए जो बट्टे है वो सिर्फ इसी के नीचे है, इसके नीचे नहीं है, पूरे के नीचे नहीं है, समझ रहे हो बात। इस बात को ध्यान रखेंगे, कई बार जो नकल करते हैं ना वो पकड़े जाते हैं वहां पर, इसीलिए पकड़ते हैं क्योंकि वो पूरे के नीचे बट्टे कर देगा, ऐसी गलती करता है, समझ रहे हो। तो ऐसी टीचर समझ जाएगा इसने नकल मार दिएगा, भले उसका उत्तर सही आ रहा होगा, समझ रहे हो, क्योंकि वो ऐसी गलती कर जाता है जो नकल मारता है। इसलिए गणित में जो नकल है ना वो इतना आसान नहीं होता, पकड़ में आता है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती कर जाएगा वो नकल करने वाला। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 62.5। अब धन ऋण 15, ये तो ऋण 15 आया ना, बट्टे 30, ये समझ में आ गई नहीं आई बात। तो ये कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 62.5 ऋण 1/2 कितना हुआ, देखो एलसीएम नहीं लेना चाहिए, धन गुणा ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाना चाहिए, ऋण हो जाएगा। और 1/2 कितना होता है, मतलब दशमलव में कितना होगा 0.5। देखो ऐसे लिख दो आप, ये ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, समझ रहे हो बात। एलसीएम लेके करोगे तो थोड़ा सा
फिर लंबा होगा, तो यहीं पर ही भाग दे दो, 2 का भाग 1 में दे दो, तो 2 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा? 0.5 बार जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 62 आ जाएगा। देखो पहले कितना आया था उत्तर?